हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञान धारा। आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे और कौन कौन से रत्न किस किस को मिले थे जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया, जिसके कारण सभी देवताएं धनहीन और बलहीन हो गए और देवताओं के शक्ति और रतन श्राप के कारण क्षीण हो गए। तब सभी देवता बहुत ही दुर्बल हो गए। फिर वे इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने इसका उपाय बताया। भगवान विष्णु ने कहा, अगर सभी राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को जो कोई भी पिएगा वह अमर हो जाएगा। तब देवराज इंद्र ने यह बात असुरों के राजा बलि को बताई तो बलि समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। फिर जब समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी तो मंदरांचल पर्वत को समुद्र की में डालकर उसकी मथनी बनाया और बासुकी नाग को उसकी डोरी। जब मंदरांचल पर्वत समुद्र में स्थिर नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धर के उसे अपनी पीठ पर धारण किया। फिर जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके कारण समस्त वातावरण दूषित हो गया और देवताओं और राक्षसों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस दशा को देखकर भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को पी लिया, किंतु अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। गले में विष इकट्ठा होने के कारण उनका गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहने लगे। इसी कारण भगवान शंकर का नाम नीलकंठ रखा गया था। फिर जब समुद्र मंथन हुआ तो दूसरे नंबर पर उसमें कामधेनु गाय निकली, जिसे समस्त संतों और मुनियों को दे दिया गया। फिर जब आगे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे सबकी सहसम्मति से असुरों के राजा बलि को दे दिया गया। फिर चौथे नंबर पर समुद्र में से ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ले लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो पांचवें नंबर पर उसमें से कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने रख लिया और अपने हृदय में धारण किया। फिर जब और समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे खड़े होकर कोई भी इच्छा प्रकट की जाए तो वो इच्छा अवश्य पूरी हो जाती है। उसे भी देवताओं ने रख लिया। और सातवें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा निकली, जिसे देवताओं ने अपने मनोरंजन के लिए रख लिया। और आठवें नंबर पर श्री लक्ष्मी जी निकली हैं, जिसे सभी देवता और राक्षस चाहते थे कि यह हमारे पास रहे, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया, इसलिए लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को मिली। फिर नौवें नंबर पर समुद्र में से बावड़ी मदिरा निकली, जिसे सभी देवताओं की सहसम्मति से असुरों को दे दिया गया। नौवें नंबर पर समुद्र से चंद्रमा निकला, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। 11वें नंबर पर समुद्र में से पारिजात वृक्ष निकला। पारिजात वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसको छूने से पल भर में ही सारे शरीर की थकान दूर हो जाती है। उसे भी देवताओं ने अपने पास रख लिया। और 12वें नंबर पर समुद्र में से पांचजन्य शंख निकला, जिसे भगवान विष्णु ने रख लिया। पांचजन्य शंख विजय का प्रतीक होता है। और 13वें और 14वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर निकले। 13वां भगवान धन्वंतर और 14वें अमृत। जब अमृत लेकर भगवान धन्वंतर निकले तो देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को इशारा दिया। तब जयंत उनके हाथ से अमृत कलश लेकर वहां से भाग गया है। उसके पीछे कई राक्षस भी भागे हैं। फिर देवताओं में और राक्षसों में बहुत संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान अमृत के कलश से 4 बूंदें निकलकर धरती पर गिर गईं, जिससे हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन और नासिक जैसे तीर्थ स्थल हुए। फिर जब बाद में संघर्ष समाप्त हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। और उसमें एक राहु नाम का राक्षस भी शामिल हो गया था, जिसने देवता बनकर अमृत ग्रहण कर लिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया,
किंतु वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सर और धड़ अलग होने के बाद भी दोनों चलायमान रहे और आज भी वो इस संसार में चंद्रमा पर और सूर्य पर ग्रहण लगा देते हैं। वो राहु और केतु ही है जो अमृत के द्वारा अमर हो गए थे। समुद्र मंथन की यह कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।